बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान तरीके इंसाफ क्या कौमी असम्बली में जो मखसूस नशिस्तें हैं वो हासिल कर सकेगी या नहीं, इसके मुतल्लिक और ला इसके मुतल्लिक क्या कहता है। कौमी असम्बली में जो मखसूस नशिस्तें होती हैं वो 60 होती हैं फ़ीमेल के लिए और 10 होती हैं जो है वो नॉन मुस्लिम्स के लिए। और ये जो सीट्स हैं वो पॉलिटिकल पार्टी जब इलेक्शन जीत जाती है तो उनकी जितनी इलेक्टेबल सीट्स होती हैं उनके मुताबिक जो है उनको मखसूस नशिस्तें फ़राहम की जाती हैं, उससे ज़्यादा या कम उसको ट्रांसफरेबल नहीं होती। अब ये बात है कि पीटीआई ने जो इलेक्शन कंटेस्ट किया है उनके पास सैम्पल मौजूद नहीं था, उन्होंने आज़ाद अरकान ने इलेक्शन जो है वो कंटेस्ट किया है। अब आज़ाद अरकान के मुतल्लिक जो है आर्टिकल 51 जो है कानून कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, उसमें ये चीज़ बड़ी वाज़ेह की गई है कि आज़ाद उम्मीदवारान जो है अपने नोटिफिकेशन के बाद 3 दिन के अंदर अंदर किसी न किसी पोलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करेंगे। और क्योंकि उसका मकसद भी यही होता है कि जो रिज़र्व सीट्स हैं उनके लिए ये सारा तरीक़ाकार अप्लाई किया जाता है। अब पीटीआई ने जो है वो एक पॉलिटिकल जमात को ज्वाइन किया और उस जमात ने जो है इलेक्शन कमीशन में जो है लिस्ट प्रोवाइड की है कि हमें जो है वो मखसूस नशिस्तें जो है वो फराहम की जाए। अब मखसूस नशिस्तें जो है इनकी कैंडिडेट्स की जो लिस्ट है इसके मुतल्लिक जो ला है वो है सेक्शन 104 इलेक्शन एक्ट 2017। उसमें ये बयान किया गया है कि जिस वक्त जो है वो इलेक्शन की डेट अनाउंस होगी और जहाँ पर दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग जो इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे होते हैं वो अपने कागजात जमा करवाते हैं, उसी वक्त जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो टाइम पीरियड है जिसमें पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है वो एक लिस्ट जो है वो प्रोवाइड करती है कि हमारे ये कैंडिडेट हैं जो कि रिजर्व सीट्स पर इलेक्शन जो है जो इलेक्शन के बाद रिजर्व सीट जो है वो इनको प्रोवाइड की जाए। और उनके डॉक्यूमेंट्स भी उसी वक्त जमा होते हैं और उनको स्क्रूटनाइज भी उसी वक्त ही किया जाता है। अब इसके बाद जो है इस टाइम पीरियड के बाद इलेक्शन के बाद ऐसी लॉ में कोई प्रोविजन मौजूद नहीं है कि कोई इनेक्टेड लॉ हो जो ये बयान करे कि बाद में कोई लिस्ट आ सकती है। लेकिन यहाँ पर ये है कि दो केसेस जो हैं वो रिपोर्ट हुए हैं, 2 से ज़्यादा हैं। एक महेंद्र पाल सिंह जो है वो एक पिटीशन लाहौर हाई कोर्ट दायर हुई 222851/2018 ये हुई। और उसके बाद युदस्तर चौहान वर्सेस प्रोविंशियल इलेक्शन कमीशन जो है इस पर जो जजमेंट रिपोर्ट हुई वो 2018 CLC 1855 जजमेंट है, वो रिपोर्ट हुई। इसमें जो लिस्ट है वो बाद में प्रोवाइड की गई और इसमें ऑनरेबल कोर्ट ने 104 को इलेबोरेट किया। उन्होंने ये बात की कि उसमें एक प्रोविजन मौजूद है कि अगर लिस्ट जो है वो एग्जॉस्ट कर जाए, सेक्शन 104 में 104 में ये चीज़ मेंशन है, तो दैन दोबारा जो है वो अगर गुड रीज़न हो तो लिस्ट दोबारा आ सकती है। और कोर्ट ने जो है वो बाद में दी गई लिस्ट पर जो है वो सीट्स जो है वो जारी की। लिहाजा इन प्रेसिडेंट की मौजूदगी में पीटीआई के पास जो है वो लीगल प्रेसिडेंट मौजूद है कि उनको वो सीट्स जो है वो अलाउ की जा सकती हैं। थैंक यू वेरी मच।